गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 7 का हिंदी रीडर चैप्टर 5 नाम की इच्छा आज हम पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा चैप्टर, अच्छी कहानी है जिसे हम जानेंगे कि किस तरह यहाँ पे जैसे लोगों के अंदर जो अपनी महत्वाकांक्षा छुपी होती है उसके लिए कुछ लोग तो पाने के लिए भला बुरा काम भी कर लेते हैं या कुछ तरह के कोई चक्र में फंस जाते हैं और इससे कई लोगों को तो नुकसान भी होता है कई तरह का, और ये भी नहीं सोचते वो कि भाई इससे किसी का भला बुरा भी हो सकता है। वो जो है अपना, उनको सिर्फ ये मन में होता है कि मुझे फेम चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए और मुझे अपना नाम कमाना है, वो भी चाहे किसी भी तरीके से। तो यहाँ कई ऐसी हमारी इच्छा होती है, दमित इच्छाओं, जिसका अनुचित लाभ उठाने वाले से सचेत हमें रहना चाहिए और वही इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। देखो, जून का महीना था, दोपहर का समय और कड़ी धूप, यानी जून में पता ही हमें बहुत ज्यादा गर्मी आती है, जैसे कि हम लोग पिछले महीने था हमारा। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ किया था और अनंतराम जो है गिर पड़ा। यानी कि यहाँ पे जो है जैसे अपन समझ सकते हैं कि जो कराटे वाले टीचर हैं या फिर जैसे अपने पीटीआई टीचर हैं, वो जो है उनको ड्रिल करवा रहे हैं और अचानक गर्मी का महीना तो पता ही, गर्मी बच्चे को चक्कर आ ही जाते हैं। तो एक राउंड बच्चे कर चुके थे पूरा, लेकिन जो है दूसरा राउंड है ना वो कर ही नहीं पाए थे वो लोग। और ना क्या बोलते हैं वो जो उसमें से एक बच्चा था अनंतराम, वो तो गिर ही पड़ा था। मास्टर साहब ने पुकारा, हॉल्ट। लड़के लाइन से जो बिखरे, जैसे उन्होंने हॉल्ट करके पुकारा तो जो लड़के वो लाइन से इधर उधर बिखर गए, यानी कि वो आगे पीछे हो गए। तो देखो मास्टर साहब, एक सेकेंड, हाँ मास्टर साहब, रुको, हाँ मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए, क्योंकि अनंतराम जो है बेहोश हो गया था। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया, मतलब दो बच्चे तो उसको लेके गए और एक लड़के को पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के जो है स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत की जो है हवा करने लगे। ठीक है, तो अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए। अब पहले तो टीचर थे, साथ में हेडमास्टर जो प्रिंसिपल वो भी आ गए और अनंत राम के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंत राम को उसके घर पहुंचाने गए। अब उसके घर पहुंचाना ही था उन लोगों को। स्कूल भर में अनंत राम के बेहोश हो जाने की खबर जो है फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। किस तरह जाना है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था और जो है सब बेहोश होने पर जो है प्रिंसिपल भी आया उसको पुचकारने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, और टीचर ने भी उसको तसल्ली दी और पुचकारा। तो वो इस तरह का, मतलब उसके सब लोग उसको जाएंगे भी अनंतराम सा ये हुआ, ऐसे सब लोग अनंतराम की चर्चा होने लगी। धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में 2 लड़कों के बाद आता है। गुरदास है जो 2 सेकंड नंबर पे है इस लाइन में। ये घटना और कारण हो जाने के बाद वो सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होता होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। मतलब उसको नाम की जो इच्छा है ना, तो वो उसको किस तरह पूर्ति करने ये सोच रहा है कि ये अनंतराम गिरा, वो तो रियल में गिरा है क्योंकि उसको चक्कर आ गए थे गर्मी की वजह से। लेकिन अनंत जो है गुरदास सोच रहा है कि काश इससे अच्छा मैं ही गिर जाता। आहा भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। श्रेणी में भी जो कैटेगरी थी गुरदास की कुछ ऐसी हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखवाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत, यानी कि कोई ऐसी बेकार हरकत तो नहीं कर रहा ना। लड़कों के मन में ये होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा होकर बताएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो क्लास देखो, यहाँ पे ड्रिल मास्टर जो है ड्रिल करवाते हैं, जो हम लोग पिक्चर के द्वारा देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम देखेंगे आगे कि गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क जो है कॉपी में गड़ा देता। उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी जो है सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे
पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी तो हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को तो डांटते, और खलीक और महेश का ही नाम लेकर, मतलब कि जो है अगर अपन क्लास में अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो सब टीचर उनके मुख पर उनका नाम होगा। और जो बच्चे बदमाशी करते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते नहीं है, तो टीचर क्या करता है, उनको डांटते थे मोस्टली। तो वही है, बनवारी और खन्ना न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते, बल्कि उसके लिए लज्जित भी न होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही, बस इन तीनों चारों का ही उनका नाम लेता। गुरदास का बेचारा तो नाम ही नहीं होता। तो तब भी उसकी जो दमित इच्छा है वो पूर्ति नहीं हो पा रही कि क्लास में वो, जबकि वो मैथ में अच्छा है, जबकि वो मैथ का गणित मतलब मैथ में उसकी इंटरेस्ट भी है और वो कर भी पा रहा है, कुछ सवाल हाथों में कर लेता है वो कुछ क्वेश्चन, तो तब भी जो है बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही नाम लिया जा रहा है और गुरदास का नाम तो तब भी नहीं लिया जा रहा है। यानी तब भी उसकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा वो पूरी नहीं हो रही। ऐसी ही हालत व्याकरण यानी कि हिंदी में और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कुछ जो है डांट डपट, बेंच पर खड़े रहकर कर दिए जाने से लोगों की नजर में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में ही रह जाता, ना तो उसका नाम वैसे अच्छे बच्चों में हो रहा है और ना ही ऐसे जो बेकार बदमाश वाले बच्चों में हो रहा है उसका नाम, और बेचारा दोनों के बीच में ही रह जाता था। अब हम देखेंगे आगे। गुरदास की जो है इतिहास में विशेष रुचि थी, यानी हिस्ट्री का जो है उस सब्जेक्ट में उसको बहुत इंटरेस्ट था और विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही वीर शिवाजी के अनेक किले जीतने का वर्णन भी जो है, मतलब वो खुद ऐसा सोचता था, इतिहास में उसका इंटरेस्ट क्यों था कि वो स्वयं अपने आप को कल्पना करता था कि मैं ही खुद शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने हूँ, छोटी दाढ़ी रखे हैं और वैसा ही चोगा यानी कि जो ढीले वस्त्र होते हैं, लूज पहनावा होता है वो, और तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सिर पर दौड़ता चला जाता देखते। मतलब वो खुद अपने आप को जो किरदार है ना, वो खुद अपने आप को जो गुरदास है वो सोचता था कि मैं ही खुद शिवाजी हूँ और मैंने ही सारा जो है वस्त्र वेशभूषा धारण कर रखी है और मैं ही लड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ घोड़े पर सवार। इतिहास को यूं मनस्थ कर लेना, यानी कि मन में जो है याद करना, कंठस्थ कर लेना, या इतिहास में स्वयं समा जाने पर गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद नहीं रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान ही नहीं था, क्योंकि वो खुद कल्पना कर रहा है ना कि मैं खुद शिवाजी हूँ, या मैं ही जो भी इतिहास के जो भी रहेंगे मैं शेरशाह सूरी हूँ, तो खुद इसलिए उसको जो तारीख है और उसको जो स्थान याद नहीं है। अब जब क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें तो डेट्स और आपकी ये सीन्स होते ही हैं, तो अगर आप वो प्रॉपरली लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, तब भी वो पिछड़ गया है इसका मतलब वो। तो परिणाम ये होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारा जाने का समय नहीं आता, क्योंकि उसको सीन्स और डेट जो है याद नहीं होती थी। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाना सुनने की गुरदास की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके जो छोटे से हृदय में वो इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। यानी कि जो उसकी इच्छा थी शुरू से कि मुझे जो है मेरी महत्वाकांक्षा थी उसकी कि भाई मेरा नाम हो, कोई मुझे जाने अच्छे कामों में, पढ़ने में, ऐसे में, तो वो महत्वाकांक्षा उसकी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी। इस पर इतिहास, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां थी ना, इसीलिए इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन में वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में जो लोगों का नाम लिखा है वो ऐसे थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत नैतिक कार्य किए उन्होंने, इसलिए हम लोग उनको आज भी जो है जान रहे हैं। उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अब अपने परिवार का बलिदान दे दिया, अपना स्वयं का बलिदान दे दिया, और इस तरह उन्होंने अपनी जो है इतिहास में अपना नाम छपवाया है। गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता कि जो उसका नाम अभी तक भी मरकर भी, जो कुछ लोगों का तो मरकर भी नाम जिंदा छोड़ते हैं, और मैं तो यहाँ जिंदा होकर भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे। कभी तो कह देते कि उनका पुत्र ही उनका जो है और अपना नाम जो कराएगा, क्योंकि उसके पिताजी तो एक क्लर्क थे, तो वो यही बोलते थे कि भाई चलो मेरा बेटा जो है बड़ा होकर मेरा नाम कमाए, क्योंकि 3 बहनों में एक ही उसका बेटा है, और इसलिए सब उसको बहुत प्यार से दुलार से रखते थे। ख्याति मतलब प्रसिद्धि यानी फेम और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतरता दी जाने वाली रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक
से ही दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था। कभी कभी गुरदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मेरे मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति भी दुविधा से मुस्कुरा रहा है। मनुष्य मृत्यु उसे समाप्त न कर सके, मतलब वो सोच रहा है कि मर जाऊंगा तो कम से कम मेरा नाम तो होगा, लेकिन वो भी इसकी खाना पूर्ति जो है नहीं हो सकती है, क्योंकि मृत्यु का भी जो है एड़ होता है वो सिर्फ एक दिन तक ही होता है, उसके बाद लोग उसे भूल जाते हैं और वो कोई ऐतिहासिक कोई कार्य या साहसिक कार्य नहीं होता है। तो इसी तरह जो है उसका नाम नहीं लिख पा रहा है, मतलब नहीं उसकी प्रशंसा हो पा रही है। आयु बढ़ने से, अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, क्योंकि उसकी दमित इच्छा तो बचपन से ही थी, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की इच्छा भी जो है बढ़ती जा रही, घटी नहीं है वो, क्योंकि उसकी पूर्ति हुई नहीं ना, इसलिए तो उसकी जो नाम कमाने की इच्छा है वो भी बढ़ती जा रही है। परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ती रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया, यानी कि बहुत जतन करने के बाद उसके जो पिताजी क्लर्क थे ना, तो वो भी एक जो है बाद में एक क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर ये संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का जो संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से ही एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी जो है छपा था। तो इस बात को सुनकर जो गुरदास को लगा कि देखो यहाँ पे लाला जी ने जो अपनी संपत्ति है वो पूरी दान कर दी है और देखो उसका नाम जो है छप गया है। तो इस तरह हमने जाना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि जो गुरदास की जो नाम की इच्छा है वो अभी तक भी उसकी खानापूर्ति नहीं हो रही है। ओके बाय।